क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थम ब्राह्मणम। अब हम सभी चतुर्थ ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। इस ब्राह्मण में प्राणी जगत की आधारभूता प्रजनन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। यह सृष्टि यज्ञमय है, इसलिए सृष्टि चक्र को गतिशील रखने वाली प्रजनन प्रक्रिया भी ऋषि की दृष्टि से यज्ञ कर्मानुशासन का अंग है। इसे इसी भाव से समझा और अपनाया जाना चाहिए। चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इन पंचभूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस आपः अर्थात जल है, जल का रस औषधियाँ हैं, औषधियों का रस पुष्प है, पुष्पों का रस अर्थात सार फल है, फलों का रस पुरुष है और पुरुष का सार तत्व रेतस अर्थात वीर्य है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रजापति ने इच्छा की कि इस पुरुष अथवा रेतस के लिए आश्रय तैयार करो। उसने स्त्री अर्थात नारित्व का सृजन किया तथा आधार रूप में उसकी उपासना की। इसलिए आज भी स्त्री आधार रूप में उपासित है। उस प्रजापति ने अपने ग्रावा अर्थात शिलाखंड जैसी सुदृढ़ सामर्थ्य से उस स्त्री जाति को परिपूर्ण किया। उस स्थापना से स्त्री के अस्तित्व की संसार में प्रतिष्ठा हुई। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि देव मानव उत्पन्न करने वाले प्रजनन यज्ञ के उपादानों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नारी की जनेंद्रिय ही यज्ञ वेदी है, वहाँ स्थित लोम ही बरही अर्थात कुश का आसन है, मध्य भाग का चर्म अधिस्वर्ण फलक है, मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है और मूषक अर्थात पार्श्व में स्थित दो मांसपिंड समिधा है। इस प्रकार इस प्रजनन यज्ञ का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। इस प्रकार का ज्ञान रखकर प्रजनन यज्ञ संपन्न करने वाला यजमान पुरुष स्त्री के पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, किंतु इस प्रकार का ज्ञान न रखकर भोग बुद्धि से प्रजनन करने वाले के पुण्यों को स्त्रियां प्राप्त कर लेती हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति प्रजनन यज्ञ का महत्व समझकर प्रजनन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्धारित मर्यादाओं के अनुसार रति कर्म में प्रवृत्त होता है, उसे उस यज्ञीय प्रक्रिया की पूर्ति का पुण्य प्राप्त होना स्वाभाविक है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने असंयत कामावेग के कारण रति क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो उसके द्वारा मर्यादा भंग होने के कारण उसका पुण्य क्षीण होता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस यज्ञ विषय के ज्ञाता आरुणि उद्दालक तथा मौदगल्य और कुमार हारित कहते हैं कि बहुत से ऐसे मरण धर्मा और बुद्धिहीन ब्राह्मण हैं जो इस प्रजनन यज्ञ को इस पवित्र रूप में नहीं जानते। वे निरिंद्रिय और सुकृतहीन होकर इस रति कर्म में आसक्त होकर परलोक अर्थात श्रेष्ठ लोक से पतित हो जाते हैं। पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व ही यदि कोई प्राण तत्वोपासक दिन अथवा रात्रि में न्यूनाधिक रूप में स्वतः स्खलित हो जाते हैं, तो उन्हें अगले मंत्र में उल्लिखित प्रायश्चित करना चाहिए। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस गिरे हुए अर्थात अपने रेतस को अभिमंत्रित करते हुए उसे हाथ से स्पर्श करे और कहे कि आज यह मेरा वीर्य जो पृथ्वी पर गिरा है और पूर्व में भी कभी औषधि तथा जल में गिरा है, अर्थात पृथ्वी औषधि और जल को दूषित किया है, उस वीर्य को मैं फिर से धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार कहने के बाद
अनामिका और अंगुष्ठ से उसे उठाकर वक्ष स्थल अथवा दोनों भवों के बीच में लेप करे और कहे, जो यह मेरी वीर्य रूप इंद्रिय शक्ति बाहर चली गई थी वह पुनः मेरे पास आ जाए, मुझे पुनः अपना तेजस और सौभाग्य प्राप्त हो। अग्निदेव एवं अन्य देवगण पुनः मेरे शरीर में उचित स्थान पर इसे प्रतिष्ठित कर दें। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद वह प्रायश्चित करता जल में अपने प्रतिबिंब को देखता हुआ उस जल को अभिमंत्रित करता हुआ कहे कि देवगण मुझे तेजस, इंद्रिय, यश, संपदा और सत्कर्म प्रदान करे। इसके पश्चात स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहे कि मेरी यह धर्मपत्नी स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है। तब उस मल रहित वसन अथवा दूल्हे वस्त्र के समान पाप रहिता यशस्विनी स्त्री के पास पुरुष स्वयं भी विकार रहित आच्छादन युक्त होकर जाए, अन्यत्र काम वासना से किसी अन्य के पास न जाए। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह स्त्री अर्थात पत्नी यदि स्वेच्छापूर्वक स्वयं को समर्पित न करे तो उसकी आकांक्षाएं पूरी करके वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करके प्रेम प्रदर्शित करे। यदि इसके बाद भी वह सहमत न हो तो दंड का भय दिखाकर सहमत करे। अपना भाव व्यक्त करते हुए पुरुष यह समझाए कि सहमत न होने से मैं अपने यश और इंद्रियों से तुम्हारे यश का हरण कर अर्थात स्त्री की ओर से अपने ध्यान एवं इंद्रियों का लगाव हटा सकता हूँ। इससे स्त्री अयस हुए की तरह समर्पित हो जाती है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पत्नी द्वारा पति के प्रति आत्मसमर्पण कर दिए जाने पर पति को चाहिए कि उसे आशीर्वाद प्रदान करे और कहे कि मैं अपनी यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे अंदर यश को स्थापित करता हूँ। इस प्रकार वे दोनों यशस्वी ही होते हैं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब पत्नी सहमत हो जाए तो उसे अंक में लेकर संयोग के समय यह अंगात संभवसी आदि मंत्र जपे अथवा संकल्प करे, हे कामदेव या काम भाव, आप अंग अंग में संयोग और हृदय के भावों के साम्य के से प्रकट होते हैं, अतः आप मेरे अंगों के सार रूप हैं। आप विष बुझे तीर से घायल हरिणी की तरह स्त्री को मदोन्मत्त करके मेरे अधीन बना दे। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि पुरुष की यह इच्छा हो कि समागम के समय पत्नी गर्भधारण न करे तो वह पुरुष पूर्व वर्णित क्रिया करते हुए अभिप्राणन के द्वारा रति क्रिया के समय पहले प्राणन फिर अपानन क्रिया करे और संकल्प करे, हे स्त्री, मैं अपने रेतस अर्थात ओज या वीर्य और इंद्रिय के द्वारा तेरे रेतस रज को ग्रहण करता हूँ। ऐसा करने से स्त्री रजहीन हो जाती है और गर्भ नहीं ठहरता। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, यहाँ प्राणन और अपानन की प्रक्रिया क्या है और कैसे की जाती है, यह प्रकरण शोध का विषय है। कुछ आचार्य इसे रति क्रिया के साथ ऊर्ध्वरेतस होने के लिए किया गया प्राणायाम कहते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि पुरुष यह आकांक्षा करे कि उसकी पत्नी गर्भ धारण करे तो पूर्ववत क्रिया करके पहले अपानन फिर अभिप्राणन प्रक्रिया संपन्न करे। संकल्प करे, मैं अपनी इंद्रियों के रेतस वीर्य या ओज को तेरे रेतस में स्थापित करता हूँ। ऐसा करने से गर्भ स्थिर हो ही जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, गर्भ न ठहरने के क्रम में पहले प्राणन और फिर अपानन तथा गर्भ ठहराने के लिए पहले अपानन फिर प्राणन क्रिया के निर्देश हैं। इसका अभ्यास संभवतः गुरु करा देते रहे होंगे। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि किसी को अपनी नारी के प्रति किसी अन्य पुरुष के अवैध संबंध होने की शंका हो और वह उस पुरुष को दंड देना चाहे तो
कच्चे मिट्टी के पात्र में अग्नि रखे और उसमें उल्टी तरफ तिर्यक अर्थात तिरछे सरकंडों का बरहिस बिछाए। इसके पश्चात बानों के आकार की सीकें घृत में भिगोकर 4 आहुतियाँ प्रदान करें। प्रत्येक आहुति देते समय उसका नाम लेकर कहे, हे दुष्ट पुरुष, तुमने मेरी जलती हुई अग्नि में आहुति दी है, अतः मैं तेरे प्राण और अपान को खींचता हूँ। मैं तेरे पुत्र, पशु, पुण्य, आशा और पराकाशा अर्थात प्रत्याशा को भी ग्रहण करता हूँ। इस अभिचार कृत्य को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण जिस पर स्त्रीगामी को शाप देता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह पुण्यहीन होकर परलोकवासी हो जाता है। अतः किसी ब्रह्मनिष्ठ की पत्नी के प्रति इस प्रकार का निकृष्ट परस्त्रीगमन का भाव कभी मन में भी नहीं रहना चाहिए। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब स्त्री रजस्वला हो अर्थात वह ऋतुकाल प्राप्त हो तब उसे 3 दिन तक कांसे के पात्र में नहीं खाना चाहिए। चतुर्थ दिन स्नान के पश्चात साफ सुथरा और ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए जो फटा ना हो। उस स्त्री को कोई धर्महीन पुरुष अथवा स्त्री स्पर्श न करे। 3 रात्रियां बीत जाने पर उस स्त्री को धान कूटने जैसे श्रम वाले काम में लगाया जाना उचित है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, रजस्वला काल में स्त्री को अधिक शीत उष्ण तथा श्रम से बचना चाहिए ताकि मासिक परिशोधन क्रम में काय ऊर्जा भली प्रकार लग सके। आहार विहार का संयम भी बरता जाता है। 3 दिन बाद पुनः सामान्य जीवन क्रम प्रारंभ किया जाना उचित है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो दंपति यह चाहते हों कि उन्हें गौरवर्ण एक वेद के ज्ञाता और शतायु पुत्र की प्राप्ति हो, वे दूध और चावल की खीर पकाकर उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इससे वे वैसे पुत्र को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिनकी यह आकांक्षा हो कि वे पिंगल वर्ण 2 वेदों के ज्ञाता और शतायु पुत्र की प्राप्ति करें, वे दंपति दही में चावल का मिश्रण करके पकाएं और उसमें घृत मिश्रित करके खाएं। इससे वे उपयुक्त गुणों से संपन्न पुत्र प्राप्ति में समर्थ होते हैं। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिन्हें श्याम वर्ण, अरुण नेत्र और 3 वेदों के ज्ञाता पुत्र की अपेक्षा हो, वे दंपति जल में चावल मिलाकर भात अर्थात ओदन पकाएं और उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इससे वे उपयुक्त गुणों वाले पुत्र प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिन्हें विदुषी और पूर्णायुष्य वाली पुत्री की कामना हो, वे दंपति तिल और चावल की खिचड़ी बनाकर उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इससे वे उपयुक्त गुण संपन्न पुत्री की प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिनकी यह इच्छा हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात विद्वान, विद्वानों की सभा में सम्मान पाने वाला कुशल वक्ता, प्रियभाषी और सभी वेदों का ज्ञाता और शतायु हो, वे दंपति ओक्षा या ऋषभ नामक औषधि के गूदे और चावल का भात अर्थात खिचड़ी पकाकर उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इस क्रिया से वे उपयुक्त गुण संपन्न पुत्र प्राप्ति में सक्षम होते हैं। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात चौथे दिन प्रातः पत्नी द्वारा कूटे हुए चावल से स्थाली पाक पद्धति से घृत को संस्कारित करके इन मंत्रों के साथ आहुतियाँ प्रदान करें। अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत प्रसवाय स्वाहा। तत्पश्चात सुष्टकृत होमः के अनंतर अवशिष्ट चरु को पहले स्वयं ग्रहण करें और बाद में बचा हुआ पत्नी को खिला दें। फिर जल से पूरित पात्र को लेकर उस जल से 3 बार पत्नी का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए कहें, हे विश्वपोषक, सुयोग्य पुत्र की कामना करने वाली यह स्त्री हर्षयुक्त होकर पति के साथ संयोजित हो। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात इच्छित संतान के अनुरूप विधान वाली खीर पत्नी को खिलाने के बाद शयन काल आ जाने पर
पत्नी का आलिंगन करता हुआ कहे, हे देवी, मैं प्राण हूँ और तुम वाक हो, मैं शाम हूँ, तुम ऋक हो, मैं द्यौ हूँ, तुम पृथ्वी हो, अतः आओ हम दोनों पुत्र रूपी धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात स्त्री के उरुद्वय को पृथक करके गर्भाधान कृत्य में दोनों पति पत्नी के नियोजित हो जाने पर पुरुष कहे, हे प्रिय, सर्वव्यापी भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भाशय को समर्थ बनाएं, जिससे तुम श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दे सको। भगवान त्वष्टा अर्थात भावी संतति के अंगों को पुष्ट और सुंदर बनाएं। भगवान प्रजापति मुझ में स्थित होकर तुम्हारे अंदर वीर्याधान करे। भगवान धाता तुम्हारे अंदर गर्भधारण करे और उसे पोषित करे। हे देवी, तुम स्वयं सेनी वाली हो, अतः गर्भ धारण करो। अश्विद्वय स्वयं मेरे अंदर स्थित होकर अपने रश्मि रूपी कमलों की माला धारण कर तुम्हारे अंदर गर्भाधान करें। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 2 ज्योतिर्मयी अरणियों से अश्विनी कुमारों ने मंथन किया था। उस मंथन से अमृत स्वरूप गर्भ अर्थात अग्नि का प्राकट्य हुआ था। उसी प्रकार हे देवी, उस अमृत स्वरूप गर्भ को हम तेरे अंदर स्थापित करते हैं, जिससे तुम 10वें मास में इसे उत्पन्न कर सको। जिस प्रकार पृथ्वी अग्नि को गर्भ रूप में धारण किए हैं, देव इंद्र को धारण किए हैं, दिशाएं वायु को धारण किए हैं, उसी प्रकार हे देवी, तुझ में पुत्र रूप गर्भ प्रतिष्ठित करता हूँ। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रसव काल में गर्भिणी स्त्री का अभिमंत्रित जल से सिंचन करे और कहे, जिस प्रकार वायु पोखरी अर्थात सरोवर के जल को चंचल कर देती है, उसी प्रकार हे देवी, तेरा भी यह गर्भ चंचल हो जाए और जरायु सहित बहिर्गमन करे। जीव का यह पथ जरायु युक्त और अवरोध रहित है। हे जीवात्मन, तुम गर्भ आवरण सहित बाहर निकलो। 24वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यहाँ जात कर्म संस्कार का वर्णन प्रस्तुत हुआ है। उत्पन्न होने के पश्चात शिशु को गोद में लेकर अग्नि स्थापन करके दही मिला घी कांसे के कटोरे में रखें और उस पदार्थ के कई भाग करके अस्मिन सहस्रम स्वाहा आदि मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करें। मंत्र का भाव यह है, मैं इस घर में पुत्र रूप समृद्धि को प्राप्त हुआ हूँ, मैं सहस्रों मनुष्यों का पोषक हूँ। इसी प्रकार इस पुत्र के घर में भी कभी संतति संपत्ति और पशुओं की कमी ना हो। मैं अपने प्राणों को तुझ में मानसिक रूप से होम करता हूँ। इस यज्ञादि कर्म में मैंने जो कुछ अधिक अथवा कम किया है, विद्वान अग्निदेव सुष्टकृत होकर हमारे उस कर्म को न्यून और अधिक के दोष से मुक्त करके स्विष्ट और सुहृद करे। 25वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टकृत होम के पश्चात पिता शिशु के दाहिने कान को अपने ओर करके उसमें 3 बार वाक 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 कहे। इसके बाद घी दही और मधु मिलाकर उसे स्वर्ण निर्मित चम्मच में लेकर शिशु को चटाए। चटाते समय कहे कि मैं तुझे भव भुवः और स्वः में प्रतिष्ठित करता हूँ। 26वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद उस शिशु का नामकरण करे। तुम वेद हो यह कहे। वेद ही उस बालक का गुह्य नाम होता है। 27वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात शिशु को माता की गोद में दे और उसे स्तन पिलाने के लिए कहे। स्तन पिलाते समय ये मंत्र यस्ते स्तनः पढ़े। भाव यह है, हे देवी सरस्वती, आपका स्तन इस शिशु के लिए अक्षय दुग्ध का भंडार है, जो पोषण प्रदान करने वाला है। यह रत्नों की खान, संपत्ति प्रदाता और कल्याणकारी है, जिससे आप समस्त वर्ण करने योग्य पदार्थों को पोषण प्रदान
करती हैं। ऐसे स्तन को आप इस बालक को पिलाएं। 28वें और चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात शिशु की माता को इलाशी आदि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कहे, हे देवी, तुम स्तुत्य नेत्रावरुणी हो, तुमने वीर पुत्र को उत्पन्न किया है और हमें वीर बालक का पिता बनाया है, इसलिए तुम वीरवती हो। इस शिशु को देखकर जन सामान्य कहे कि यह अपने पिता और पितामह से भी श्रेष्ठ हुआ है। यह लक्ष्मी, यश और ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त कर प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ इस प्रकार का विद्वान पुत्र जन्म लेता है, वह भी इसी प्रकार स्तुति करने योग्य होता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की